वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। दिन था 11 जनवरी 2023। टेक्सास पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें जो कॉलर है वो अर्जेंटली एक एम्बुलेंस की मांग करता है। Waller County 911. Yes, ma'am. My name is Rodney Dacus. I need an ambulance and police at 2060 College Boulevard. और जब पुलिस ने उस कॉलर से पूछा कि आपको ये एम्बुलेंस इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों चाहिए, तो वो आदमी कोई साफ साफ जवाब नहीं देता। वो बस यही बताते हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ का किसी ने खून कर दिया है। अब इसके कुछ समय बाद पुलिस एम्बुलेंस के साथ उस एड्रेस में जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। I got as far as the doorway. I didn't. Yeah, don't go in. This is a murder scene. वहाँ पर वो एक ऐसी बॉडी देखते हैं जिसमें जो हेड है वो बॉडी से अलग कर दिया गया था और जिसने भी ये खून किया वो उन्हीं के सामने बैठा हुआ था। तो अब इस घटना से जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिरकार इस लड़की ने किसी का ऐसा क्या बिगाड़ा था कि उसको इतनी दर्दनाक मौत दी गई, और यही जानेंगे हम आज की ट्रू क्राइम वीडियो में। हमारे आज की केस की शुरुआत होती है एंजी डाइस से, और वो निकरागुआ सेंट्रल अमेरिका से थी। एंगी के ज़िंदगी में उसके फादर नहीं थे, जिसके कारण जो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उनके मदर पे आ चुकी थी, और पैसे कमाने के लिए वो अपनी फैमिली से दूर यूएस में काम कर रही थी, और एंगी अपने भाई बहनों के साथ अपनी आंटी के घर में रहती थी। अब उसे ये चीज़ पता थी कि उसे अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी ही लेनी चाहिए, तो जैसे ही उसने अपने कॉलेज से अकाउंटिंग कंप्लीट करी वो इधर उधर जॉब की तलाश कर रही थी। पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसको कोई एक ऐसा काम नहीं मिल रहा था जो उसको अच्छे खासे पैसे कमा के दे। तो वो भी यही सोचती है कि मुझे भी अपनी मदर की तरह यूएस शिफ्ट हो जाना चाहिए और वहाँ पे उसे अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। पर इस केस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो छुपते छुपाते मेक्सिको से यूएस एंटर कर लेती है। अब यूएस में एंट्री लेने के बाद वो टेक्सास में ही स्टे करती है और वहीं पर काम की तलाश करती है, और जल्दी ही उसे वहीं की एक मीट की दुकान में एक कैशियर की नौकरी भी मिल चुकी थी। एंगी की जो मातृभाषा थी वो थी स्पेनिश, और उस एरिया में उसको ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो उसी की तरह स्पेनिश बोलते हैं, और इसी की वजह से वहाँ पर उसे नए लोगों के साथ घुलने मिलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, और उसके साथ जो भी लोग काम करते थे वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो एक मीट शॉप में एक कैशियर का काम कर रही थी, और एक दिन वहां पर एक कस्टमर आता है जिसका नाम जैरेड था। जैरेड टेक्सास का ही रहने वाला था और वो एक इलेक्ट्रिशियन था। अब इनकी पहली ही मुलाकात से ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और आगे चल के ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। एंगी के अकॉर्डिंग जैरेड उसके लिए एक बहुत स्वीट और बहुत ज़्यादा लविंग पार्टनर था। वो एंगी के लिए फ्लावर लाता और उसे वो केयर भी देता जो उसे हमेशा से चाहिए था। अब तक इनके रिलेशनशिप को तकरीबन 5 से 6 महीने हो चुके थे, और अब जो एंगी है वो ये डिसाइड करती है कि वो जैरेड से शादी कर लेगी। अब देखो, एंगी का जो ये शादी करने का डिसीजन था वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लिया गया था। भाई ज़रा ये चीज़ एक बार सोचो कि आप एक इंसान से बस 5 या 6 महीने पहले ही मिले हो और आपने ये भी मन बना लिया है कि अब आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी सेटल रहना चाहते हो। कुछ पार्टनर्स को तो सालों लग जाते हैं एक दूसरे को जानने में, और तभी भी वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ नहीं जानते। तो एंगी का जो ये शादी करने का डिसीजन था वो सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, पर इसके पीछे का एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है, और वो ये था कि वो एक इलीगल इमिग्रेंट थी, जिसका मतलब ये था कि एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर वो किसी दिन पकड़ी जाती है तो वापस उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और एंगी यूएस में काफ़ी ज़्यादा खुश थी, वो अच्छा खासा पैसा तो कमा ही रही थी, पर यहाँ के जो लोग थे वो भी उसे काफ़ी अच्छा ट्रीट कर रहे थे, तो किसी भी हालत में वो अपने होम कंट्री वापस नहीं जाना चाहती थी। और यूएस में परमानेंटली रहने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि आप किसी यूएस के आदमी के साथ शादी कर लो, और जो जैरेड था वो एक लीगल यूएस सिटीजन था।
और याद रखना ये बस एक पॉसिबल मोटिव हो सकता है, क्योंकि एंगी के जो रिलेटिव्स थे जो यूएस में रहते थे उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एंगी शादी बस अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए कर रही है। पर एंगी ने सबको यही कहा कि वो जैरेड से दिल से प्यार करती है, जिसके बाद अक्टूबर 2022 में इन दोनों की शादी हो जाती है। इस शादी से दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे, पर इन दोनों को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि ये तो बस एक डिजास्टर की शुरुआत है। एंगी और जैरेड की शादी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक क्यों थी, ये समझने के लिए हमें एक बार जैरेड के बारे में जानना होगा। जैरेड को काफ़ी साल से धूम्रपान और शराब पीने की काफ़ी बुरी आदत थी और इसी के कारण कभी कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता। हमें ये नहीं पता कि क्या एंगी को जैरेड के शराब पीने के आदत के बारे में पता था या नहीं, पर अगर उसे पता भी होगा तो उसने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब शादी करने के बाद ये दोनों मिलकर एक नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। अब क्योंकि उनकी शादी इतनी ज्यादा जल्दी हुई थी तो कभी भी उन्हें ये समय मिल ही नहीं पाया कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने। और अब क्योंकि ये दोनों साथ में रह रहे थे तो धीरे धीरे करके इन दोनों को ये तो पता चल चुका था कि इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो एंगी की मदर टंग है वो स्पेनिश थी और जो भी उसके आसपास के दोस्त थे वो भी स्पेनिश में बात करते थे। तो जब भी एंगी और जैरेड एंगी के दोस्तों के साथ बाहर जाते थे तो सभी लोग स्पेनिश में बात करते थे और इसीलिए एंगी को बार बार सब चीजों को स्पेनिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता। तो जब ये चीजें बहुत ज्यादा रेगुलरली होने लगी, जैरेड को कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फील होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि एंगी का जो ये फ्रेंड सर्कल है वो उसके लिए बना ही नहीं है। तो एक तो उसने खुद ही इस ग्रुप में जाना कम कर दिया था, ऊपर से वो एंगी को भी फोर्स करता था कि तुम भी अपने दोस्तों के साथ बाहर मत जाओ। और इसके ऊपर से जब भी जो जैरेड है वो शराब पीता, उसके और एंगी के बीच झगड़े हुआ करते थे। और अब धीरे धीरे करके शराब के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी दिख रही थी। एक दिन वो नशे की हालत में जाके एक कैफे में हंगामा कर देता है और जब नशे की हालत में वो अपनी कार ड्राइव करके घर जा रहा था तो रास्ते में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। जैरेड की जिंदगी में शराब तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत पहले से ही थी, पर अब उसकी जिंदगी में सफेद पाउडर जो है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी और जो ये सफेद पाउडर है वो उसके दिमाग को ऑलमोस्ट खत्म कर देती है। 8 जनवरी 2023 जैरेड ने काफी भारी अमाउंट में सफेद पाउडर लिया था और इस चीज से वो इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि अब वो नशे की हालत में पुलिस को कॉल करता है। Waller County 911. Yes, this is Jared Dykes. Hello? Yes, Waller ma'am. County, go ahead. I did a little bit of drugs and I need help. I'm at David Cisco Call Boulevard. Okay, and you said you took drugs? No, ma'am. I'm completely sorry. I don't know why I called. कॉल में एक बार वो ये बोलता है कि उसने पाउडर ली है और उसे मदद चाहिए और उसके अगले ही पल वो ये भी बोलता है कि उसने पाउडर नहीं ली है और उसे कोई मदद की जरूरत नहीं है। तो जैरेड की इस कंडीशन को देखकर पुलिस उसकी मदद के लिए एक एम्बुलेंस भी भेजती है और उसे हॉस्पिटल भी भेजा जाता है, पर उसी दिन उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। अब जो ये सफेद पाउडर है वो जैरेड को अंदर ही अंदर खा रहा था और इसके साथ ही साथ जब भी वो पाउडर लेता वो एंगी से बहुत ज्यादा झगड़ा करता और अब धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच का जो ये झगड़ा है वो इतना बढ़ चुका था कि जैरेड एंगी को मारता पीटता भी था। अब इस चीज के कारण एंगी इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो जैरेड को छोड़ने की बात तक करती है, पर जब भी जो एंजी है वो डिवोर्स का बात निकालती थी तो जैरेड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता था। अब जैरेड के नशे के कारण एंगी की जो जिंदगी है वो एक तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। वो चाहकर भी जैरेड की मदद करने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी और इसी चीज का असर मतलब इसी चीज के कारण जो स्ट्रेस था वो उसके काम पर भी दिख रहा था। तो इसी चीज को समझने के लिए जो एंगी की बॉस है वो एक दिन उसके पास आती है और उससे स्ट्रेस का कारण पूछती है। तो एंगी जैरेड को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अपने बॉस को बताती है। इसके साथ ही साथ वो अपना शोल्डर भी दिखाती है जहां पर जैरेड से मार खाने के बाद दाग बैठ चुके थे। एंगी की इतनी बुरी हालत देखकर सबको उस पे दया आ रही थी, पर किसी ने भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अब उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है।
11 जनवरी 2023 तकरीबन सुबह के 4 बजे जो जैरेड है वो काम से अपने घर वापस आता है। वो अपने कमरे में घुसता है जहां पर एंगी अकेली बैठी थी। अब इसके बाद उस कमरे में ऐसा क्या हुआ ये हमें नहीं पता, पर जब जैरेड इस कमरे से बाहर निकला था तब तक एंगी मर चुकी थी। जैरेड ने एंगी का गला काटकर उसे बॉडी से अलग कर दिया था, जिसके बाद उसने जो बॉडी है उसे फ्लोर पर ही छोड़ दिया और जो हेड है उसे बाथटब में रख दिया। इसके साथ ही साथ एंगी के बॉडी पर भी बहुत सारे चाकू के वार के निशान थे। अब इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा घंटे बीत जाते हैं, तो जैरेड क्या करता है, वो उसी दुकान में जाता है जहां पर एंगी काम किया करती थी। वहां से वो एक बियर लेता है और बियर पीने के बाद वो अपने फैमिली के घर में चला जाता है। अब अपने फैमिली के घर जाने के बाद वो एकदम नॉर्मल बिहेव करता है और अपने पेरेंट्स से एकदम नॉर्मली बात करता है, पर तभी सडनली ही जैरेड के पॉकेट से फ़ोन बजने की आवाज़ आती है। और जब वो अपना फ़ोन निकालता है, जो जैरेड के पेरेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि ये फ़ोन जैरेड का नहीं बल्कि एंगी का था। जो फादर हैं वो इस चीज़ को साफ साफ देख पा रहे थे कि जैरेड नशे की हालत में है, और उन्हें ये बात पता था कि जब भी जैरेड नशे की हालत में होता था वो कुछ ना कुछ गलत करता था। तो इस चीज़ से वो इतना ज़्यादा डर गए कि अब वो एंगी से मिलने जैरेड के घर जाते हैं। जब फादर जैरेड के घर के अंदर घुसते हैं, उन्हें वहाँ पर एंगी की बॉडी मिलती है। वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि ये काम जैरेड नहीं किया है। जब वो जैरेड की तरफ देखते हैं तो जैरेड एक कोने में बैठकर रो रहा था। शायद उसे ये चीज़ पता चल चुकी थी कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। अब जो फादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो इमीडिएटली पुलिस को कॉल करते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। जब पुलिस को जैरेड के फादर ने कॉल किया, उन्हें ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो कॉल में क्या बोल रहे थे। पर जब पुलिस क्राइम सीन में पहुंचती है और अपने आंखों से देखती है तो उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था। एंगी का बेरहमी से खून हो चुका था और ये खूनी और कोई नहीं जैरेड था। ये एकदम क्लियर और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था, जिसके बाद पुलिस ने जैरेड को अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस अपनी पूछताछ स्टार्ट करती है और जो जैरेड है वो कुछ भी सवालों के जवाब साफ साफ नहीं दे रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जिसने उसे एंगी का खून करने के लिए कहा। वो ये एक्सेप्ट तो कर लेता है कि उसी ने एंगी को मारा, पर वो कभी भी ये नहीं बताता कि उसने एंगी को क्यों मारा है। एनीवेज, वो जितने भी एक्सक्यूजेस दे दे, अब वो बचने वाला बिल्कुल नहीं था। उसके ट्रायल की शुरुआत होती है जहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो उसे मेडिकली फिट बताते हैं ट्रायल के लिए। तो 1 अगस्त 2023 को उसको दोषी पाया जाता है और उसे 40 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और यहीं पर जैरेड और एंगी का केस ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो यार मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक बार मेरी बाकी वीडियोज़ को भी चेक करो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।